हाय नमस्कार प्रणाम। रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे वर्खा। और नॉर्मली हम शोज पे मिलते हैं, बट जब ऐसे वीडियो में मुलाकात होती है तो कोई ना कोई एक ऐसे खास इंसान से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानकारियां मिलती हैं एंड लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाती है। सो अभी हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिनसे आपका परिचय कराने वाले हैं, हमारे साथ है जाने माने हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर यूके सिन्हा जी, यानी कि डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा जी, जीपीएम, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट फ्रॉम संवेदना न्यूरोसाइकेट्रिक सेंटर, डालमिया नगर, रोहतास। करीब 20 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सर का। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन दिनों से की जब दिन में करीब टोटल 10 पेशेंट्स देखा करते थे, और आज का ये मतलब आज के समय की अगर बात करूं तो महीनों वेटिंग में लोग रहते हैं सर से मुलाकात करने के लिए, सर से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। सीआईपी रांची से भी सर ने पढ़ाई करी है, और इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं सर के पास अपने इलाज के लिए। सो सर, बहुत बहुत हार्दिक 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 अभिनंदन है आपका। आपके शान शौकत में दो चार चांद मैंने लगाए सर। दो चार चांद अगर मैंने छोड़ दियो तो वो आप बता दो। और ह्यूमन सर्विसेज देना मेरा धर्म है, ये मेरा पैशन है जी। और मैं इसको अपने जिंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ। मेरे पेशेंट्स मेरे भगवान हैं और उनका दुख दर्द मेरा दुख दर्द। वाह, हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं और आप कह रहे हैं मेरे पेशेंट्स मेरे भगवान हैं। असल आज के डेट में सारी चीजें नॉर्मल होती भी हैं। अगर मान लीजिए हम हर तरीके से स्वस्थ हैं, हाथ पांव सही सलामत है, हमारी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा शब्द है जो हम सब की जिंदगी को घेरे हुए मैक्सिमम लोगों को परेशान कर रखा है, दैट इज डिप्रेशन, सैडनेस। और डिप्रेशन की अगर बात करूं तो कभी कभी लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं, यानी कि उदासी और अवसाद क्या एक ही है? क्या ये सच है सर? और बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। एक उदासी सामान्य भावना है। जी। भावना उदासी से खुशी की है जो जी। स्पेक्ट्रम में चलता है। हम्म। ये जब तक हमारे कंट्रोल में है और जब तक इसका कोई कारण है तब तक ये सामान्य है। और अगर सपोज हम कुछ खो दिए या कुछ बुरा मेरे साथ हो गया या कुछ किसी ने ऐसा किया जिससे हमको बुरा लगा तो मेरा मन दुखी हो जाता है, इसको उदासी कहते हैं। और थोड़े समय के बाद फिर अपने आप में ये ठीक हो जाता है, कमिंग बैक ऑन ट्रैक। हाँ। या लेकिन जब बीमारी की बात करते हैं, जब डिप्रेशन की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा परसिस्टेंट, एक लगातार होने वाला मूड होता है जो या तो बहुत तेजी से कुछ दिनों के लिए ही दिनों में ही हो जाता है या फिर 14 दिनों का कम से कम का अंतराल होता है जिसमें लगातार मूड जो है उठ नहीं पाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती और यह लोगों को पीछे खींचता है और हर बातों में नकारात्मक बात समझ में आती है, अच्छी बातें भी नकारात्मक समझ में आती है। यह डिप्रेशन है। कभी कभी इसमें आत्महत्या तक का भी ख्याल आने लगता है। जी। यह बीमारी है, डिप्रेशन है, इसका इलाज होना चाहिए क्योंकि इसका इलाज होने से जिंदगी जल्दी से जल्दी पटरी पे आ जाए। नहीं तो हर बीमारियों की तरह इसके भी कुछ कुछ आयाम हैं। एक्चुअली ज़्यादातर डिप्रेशन अपने आप ठीक होता है लेकिन लंबे समय के बाद 2 3 4 6 महीने। आज के युग में अगर कोई आदमी डिप्रेस रहेगा तो उसकी जिंदगी कितनी पीछे छूट जाएगी आप समझ सकते हैं। सही बात है सर, सही बात। तो इतना लेट होकर के फिर वो नॉर्मल स्थिति में आएगा बिना इलाज के। दूसरा, कभी कभी ऐसे लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या के कगार तक पहुंच जाते हैं, जिसको रोकना हम मनोचिकित्सक का, मनोवैज्ञानिक का परम धर्म है क्योंकि हर एक जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सही बात है, सही बात है। सर डिप्रेशन को लेकर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग का वहम है। मतलब बहुत ही ऐसे डायलॉग्स जो कि बस मतलब तुम्हारे मन का वहम है, जस्ट इससे बाहर निकलो और एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सो आप और क्या कहेंगे, क्या ये सही है, ये दिमाग ये सही है? एक्चुअली जो परंपराएं चली आई हैं, जी सर। हार्ट को हम अपना अंग मानते हैं, हम्म। फेफड़े को हम अपना अंग मानते हैं, जी। इसकी बीमारियों का इलाज हम करते हैं क्योंकि ये शारीरिक कष्ट देती है हम्म। और दिखता है और इसके लक्षण दिखते हैं। जी। लेकिन डिप्रेशन अपने आप में मन जिसको बोलते हैं, अब मन नहीं बोलते हैं, ब्रेन, ये ब्रेन की बीमारी है। ब्रेन मनुष्य का ही हिस्सा है, वो भी थक जाता है। जैसे आप काम करते थक जाते हो और सो करके उठते हो तो फ्रेश हो जाते हो, तो बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आती हैं जिंदगी में जिससे लड़ने के लिए ब्रेन एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होते होते एक ऐसा वक्त आता है कि वो शिथिल हो जाता है, थक जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। यह ब्रेन में बहुत से केमिकल की कमी हो जाती है, बहुत से रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से डिप्रेशन नाम की बीमारी होती है। चूंकि यह दिखता नहीं है, इसको किसी मशीन से हम लोग माप नहीं सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करके नापते हैं। हाँ, आजकल एडवांसमेंट के साथ सीटी स्कैन में वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट वगैरह जो होता है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये एक बीमारी है। लेकिन इसके तथ्य देने के लिए हम लोग लक्षणों पे जाते हैं, समय पे जाते हैं, और उसका डायग्नोसिस करके उसका इलाज के लिए आगे जाते हैं। तो सर। डिप्रेशन मन का हाँ, वहम नहीं, यह एक दिमाग की बीमारी है। बीमारी है। ओके सर, बहुत ही अगर हम नॉर्मल लोगों की अगर बात करें, मैं अपनी बात करूं तो डिप्रेशन और सैडनेस में बहुत ही पतली सी रेखा है, जो शायद हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सैडनेस में आता है, कौन उदासी में आता है, कौन अवसाद यानी डिप्रेशन में आता है। सो कुछ नॉर्मल लक्षणों की अगर बात करूं, साइंस एंड सिम्टम्स की, हाँ, तो वो क्या है सर जो ये ऑर्डिनरी सैडनेस से डिफरेंट हो जाता है डिप्रेशन? आ, हम लोग जिस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मानते हैं, जी। वो DSM 4 है। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो अगर रहे लोगों में तो हम लोग हम्म। कहते हैं ये डिप्रेशन है। हम लोग जी। उसको ऑपरेटिव क्राइटेरिया बोलते हैं, क्योंकि हम्म। काम करने के लिए हर एक साइकियाट्रिस्ट को एक स्टैंडर्ड टूल्स का यूज करना होता है, ताकि अगर डेहरी हॉन्सन का साइकियाट्रिस्ट कहता है कि ये डिप्रेशन है, तो इंग्लैंड का भी डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट ये समझे कि डिप्रेशन है, तो इसको क्या क्या हो। ओके ओके ओके। तो जी। एक एक कुछ लक्षण है हम्म। जिसको हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में रखा जाता है, और उसमें से हम्म। कुछ एक लक्षण रहने से हम लोग कहते हैं कि ये डिप्रेशन है। जैसे डिप्रेशन। जैसे उदासी की बीमारी, अंदर से खालीपन महसूस होना, लगना कि अब कुछ नहीं है। यह अगर लगातार 14 दिन तक रहे एक ही तरह से, 14 दिन तक लगातार रहे। 14 दिन, जी। या बहुत तेज, बहुत लक्षण बहुत स्ट्रांग है, तो उसके अलावे कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, स्लीपलेसनेस। इसके अलावे अगर आपका किसी काम से अरुचि होने लगती है लगातार बहुत दिनों तक, तो आप समझिए आप डिप्रेशन में हैं। और अंदर से लगे कि शक्ति नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी लगता है जिंदगी उदास है, कुछ काम का नहीं है, लगता है कि हम बेकार के हो गए। जी। तो ये सारे लक्षणों में से कुछ 4 ऐसे लक्षण अगर हमको मिल जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये डिप्रेशन है। ओके सर, तो सबसे पहले तो ये समझने में ही बहुत टाइम लग जाता होगा लोगों को कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे सर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। राइट सर, ऐसा या होता होगा? ऐसा बहुत होता है। लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो सामने से लोग सोचता है बंदा वैसा ही है, छोड़ो, किसी वजह से मूड खराब होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जो हालात चलते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि वो व्यक्ति 2, 3, 4 महीने के
बाद सुसाइड कर लेता है, और तब समझ में आता है कि अरे वो तो डिप्रेशन में था, वो तो बीमार था, और हम उस तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास का, या खुद आपको लगे कि हम कुछ वो नहीं है जो पहले थे, अंदर से वो एनर्जी नहीं है, वो मूड नहीं बन रहा है, काम से हम भाग रहे हैं, या हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव बात आ रही है, तो आप समझो कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, और आप कंसल्ट करो। अगर वो डिसाइड करता है कि डिप्रेशन है तो वो ट्रीटमेंट देगा। अगर ऐसा लगता है कि वो ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन है जिसको ओवरकम कर देने से ठीक हो जाएगा, तो वो आपको रास्ते देगा कि उस सिचुएशन से कैसे आप बाहर आ जाए। सही बात है सर। तो क्या डिप्रेशन का इलाज है? मतलब इसका क्या मतलब, लोग तो सोचते हैं इसका क्या इलाज है, खुश रहो, जो चीजें पसंद है वो करो। अगर खुश तो रह सकते तो वो बीमारी नहीं। यस, आप खुश नहीं रह पा रहे हो इसलिए बीमारी है। यस सर। आपके कंट्रोल में नहीं है इसलिए वो बीमारी है। हम्म। इसका इलाज है, कारगर इलाज है। इसके हम्म दो तरह के इलाज हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके मन को, आपके अंदर के सोच को बदल करके, क्योंकि नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से आपके सोच को बदलता है और आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। अगर माइल्ड हो, बहुत कम मात्रा में डिप्रेशन चल रहा हो, तो उससे आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन ज्यादातर समय में दवा की जरूरत पड़ती है और साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जरूरत पड़ती है। दोनों अगर मिला दिया जाए तो कम दवा से कम समय में मरीज ठीक हो सकते हैं। ओके सर, और एक और, अब आप कॉमन मिथ बोलें या जो भी बोले, मतलब लोगों को लगता है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन जो है ये खुद से ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, और ट्रीटमेंट ज्यादा काम भी नहीं करेगा, थोड़ा इंतजार करो, टेक योर टाइम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इस पे आप क्या कहेंगे? श्योर, आज के टाइम में अगर आप 6 महीने 9 महीने तक कुछ नहीं करो तो आप जिंदगी में कितने पीछे पड़ जाओगे। यस। मैंने कहा कि डिप्रेशन में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, रिकरेंट भी होता है, बार बार होता है। प्राइमरी एज में अगर आपको इस तरह का बीमारी होता है तो आपकी जिंदगी जहां जानी चाहिए वहां जा नहीं पाती। आप फिर जिंदगी भर कहते हो कि मैं नॉन अचीवर हूं, क्योंकि डिप्रेशन ने आपको अचीव करने नहीं दिया। तो फिर वो एक और फैक्टर हो जाता है जिससे कि आपका लगातार मूड खराब रहता है, आपकी अवस्था खराब रहती है। इसलिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। दवा के प्रभाव से आप 3 सप्ताह 4 सप्ताह में बिल्कुल ठीक होने लगते हो जाते हो। अलग बात है कि दवा थोड़ी लंबी चलती है। कुछ लोगों में एक बार बीमारी आती है तो 6 महीने से 9 महीने तक दवा चल के बंद हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन का एक कैटेगरी है जिसको यूनिपोलर डिप्रेशन बोलते हैं, या बाइपोलर में भी डिप्रेशन आता है। ऐसे में लंबी दवा चलती है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा चलती है, जैसे डायबिटीज की दवा चलती है, वैसे उसकी एक छोटी सी दवा चलती है। जी। तो सर एक दवा, एंटी डिप्रेसेंट जिसे हम कहते हैं, सो लोगों को लगता है कि अगर ये खा लोगे तो तुमको इसी पे रहना पड़ेगा, हर हमेशा ये खाना पड़ेगा, तुम्हारी आदत लग जाएगी, तुम्हारी पर्सनालिटी बदल जाएगी। क्या ये सच है? बिल्कुल गलत है। आपकी पर्सनालिटी तो नहीं बदलती है। जब तक आप नहीं बोलोगे कि मैं कोई दवा खा रहा हूँ, तो आपकी क्या पर्सनालिटी बदलेगी। हाँ, अगर आप बीमारी के साथ हो तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। यस सर। आप बहुत वाइब्रेंट हो, आप बहुत आउटगोइंग हो, आप डिप्रेशन में चले गए, आपकी पर्सनालिटी बदल गई, तब तो लोग नहीं बोलेंगे क्या। लेकिन अगर आप दवा खा करके बिल्कुल पहले की तरह हो जाओ तो लोग क्या बोलेंगे। जब तक आप नहीं बोलोगे कि मैं दवा पे हूं, लोग क्या समझेंगे। आप बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह हो और पहले की तरह। आपको डायबिटीज में आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन में तो डिप्रेशन आप ठीक कर लो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप लोगों की तरह हो, आपकी सोच सामान्य है, आप जब जैसे बात करते थे वैसे कर रहे हो।
अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो आपकी बातों में हमेशा नकारात्मकता झलक के आएगी, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, आप जो अचीव करना चाहते हो कर नहीं पाओगे। तो दवा न खाने से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, दवा खाने से नहीं। और दवा, चूंकि आप एक साइकियाट्रिस्ट या एक डॉक्टर से मेडिसिन लेते हो, उसको मालूम होता है कि आपको कितनी दवा की जरूरत है और दवा का साइड इफेक्ट क्या है और कहाँ तक आपको उस साइड इफेक्ट के साथ टॉलरेट करना है और कहाँ तक नहीं करना है। तो आप विश्वास रखो अपने साइकियाट्रिस्ट पे, उसके जिम्मे जाओ, अपना काम करो, उसको डिसीजन लेने दो, आपको एडवाइस करने दो, वो आपके हक में बेहतर एडवाइस देगा। सर, ये कह सकते हैं कि अगर डिप्रेशन में हैं, इसके बावजूद डॉक्टर से ट्रीटमेंट के साथ, दवाइयों के साथ, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, एक उम्मीद रखे रहते हैं, तो हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं, डिप्रेशन को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। क्या ये सच है कि डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, या एक बार हो गया तो बस उसी के घेरे में बन जाएंगे? नहीं, बात यह है कि जब आप बीमारी में हो तो आप खुद चाह ही नहीं सकते हो कि उससे बाहर हो, आपके अंदर का वो डेडिकेशन खत्म हो जाता है। अगर आप डिप्रेशन से बाहर होने की कैपेसिटी रखते हो तो हमारे नजर में वो बीमारी नहीं, वो तो सामान्य बात है। जी। बीवी से हम झगड़ा करके आए हैं, उदास हैं, जाकर के दोस्तों के साथ हंस बोल लिए, अपने आप को ठीक कर लिए, ये बीमारी थोड़ी है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन वो डिप्रेशन जिसमें हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, हम पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हैं, बिना इलाज के हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। तो उससे भी हम बाहर आ सकते हैं ना, अगर वो डिप्रेशन भी है? उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं जी। वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेंड होते हैं कैसे आपके, जो मैंने कहा कि माइल्ड डिप्रेशन हो तो साइकोलॉजिकल मेथड से आपके साथ सेशन आफ्टर सेशन करके, वो एक बार के इंटरेक्शन में नहीं हो सकता है और कोई एडवाइस नहीं होता, बल्कि पहले वो आपके थॉट को समझता है, फिर आपके थॉट में चेंज करने के रास्ते को ढूंढता है और उसके बाद फिर आपको हेल्प करता है। ये माइल्ड डिप्रेशन में। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में विदाउट मेडिसिन शायद चीजें खराब होती जाए। यस सर, तो क्या मैसेज देंगे आप सारे लोगों जो आपको सुन रहे हैं? यह एक सामान्य बात है, यह एक बीमारी है। अगर आंख बंद कर लो तो समस्या खत्म नहीं हो जाती। आंख बंद मत रखो, खुली आंखों से जाओ। अगर जरूरत हो तो अपने बगल के लोगों को कहो कि मुझे जरूरत है साइकियाट्रिस्ट से मिलने की। आप ज्योतिषी से मिल सकते हो, साइकियाट्रिस्ट से क्यों नहीं मिल सकते? साइकोलॉजिस्ट से क्यों नहीं मिल सकते हो? बहुत से लोग हैं ज्योतिषी के पास जाते हैं, बाजार पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं ताकि उनका मन अच्छा हो, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। आज मॉडर्न युग में पहले जो ज्योतिषी करते थे, जो पुजारी करते थे, आज आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो साइंटिफिक वे से आपको ठीक करें। आप क्यों नहीं साइंटिफिक वे में जाते? सही बात। क्यों आप अपने आप को ड्रैग करते हो? चीजें बहुत फास्ट चल रही हैं, आप पिछड़ जाओगे तो जिंदगी भर अपने आप पे अफसोस करोगे। पिछड़ने के बजाय आपको अगर क्योंकि लाइफ टाइम में 20 to 30% लोगों को डिप्रेशन कभी ना कभी होता है। आप यू कम फॉरवर्ड, आप ट्रीटमेंट लो, ठीक रहो और जिंदगी को अच्छी तरह से चलाओ, अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाओ। आप खुद के लिए और समाज के लिए उपयोगी साबित हो। मेरा मैसेज यही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।